अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेहर अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब है उसका रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। और उसके पहले एक घटना जो घटित हुई थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जब बाबा वहाँ गए थे, उसकी एक छोटी सी कहानी है, वो पहले बताते हैं, फिर आगे में अपना रेगुलर अपना ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो चालू करते हैं। और उसका शीर्षक है, बाबा कहते कि तुम मुझे कभी नहीं भूलना। इस शीर्षक उसका है, तुम मुझे कभी मत भूलना। हमको परमात्मा से क्या मांगना है वो बता रहे, क्योंकि जब वो आए तो पूरी व्यवस्था करके ही उनको जाना है ना वापस, क्योंकि आएंगे 700 साल के बाद। तो 700 साल के अंदर में आप क्या मांगोगे परमात्मा से? तो कहते हैं कि बाबा, जो बाबा प्रेमी थे वहाँ पे, उनके घर पे बाबा गए। वहाँ पे उनका नाम था हीरालाल था, और उनके भी घर बाबा गए। और वो हीरालाल जी थे, वो बाबा से बहुत प्रेम करते थे। और हालांकि बाबा को बैठने के लिए वहाँ पे एक व्यवस्थित ढांचा बना के रखा था उन्होंने, और बैठने के लिए एक विशेष स्थान बनाया था, लेकिन वह परिवार के एक सदस्य की तरह बाबा वहाँ फर्श के ऊपर में जाके बैठ गए। जो वहाँ पे कुर्सी और जो कुछ भी बनाया होगा उन्होंने, स्टेज वेज बनाया, वहाँ पे नहीं बैठे, वो नीचे बैठ गए। जहाँ सब लोग बैठे थे वहाँ ये भी बैठ गए, बाबा भी बैठ गए। और लेकिन वह परिवार के सदस्य के साथ फर्श के ऊपर में जाके बैठ गए। एक चमकदार मुस्कान के साथ बाबा ने हीरालाल से घर में अपनी खुशी व्यक्त की और उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए। तो बाबा जब वहाँ गए तो बाबा को आनंद हो गया, और उन्होंने एक खुशी भरा ऐसा उनका चेहरा था वो, और बहुत ही आनंदित थे बाबा, आनंदित थे, क्योंकि उनका प्रेमी जो है उसने इतने प्रेम से बुलाया था। और हालांकि वो गरीब हो, जो भी है गरीब था, पर जिस प्रकार से वो प्रेम करता था वो महत्व का है। वो अमीर है या गरीब है इससे कोई मतलब नहीं है। तो बाबा उससे पूछते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति देख के, क्या तुमको कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मांग लो। वो बाबा उसको ऑफ़र कर रहे हैं, और मुझे कुछ भी मांगो मैं तुमको दे दूंगा, बाबा कहते हैं। उन्होंने इशारा किया कि मांगो, जो कुछ भी मांगना है मांगो, मैं तुमको दे दूंगा जो आप मांगोगे। एक क्षण जो है, जो हीरालाल जी तो थे, तो एक क्षण तो थोड़े से वो हिचकिचाहट में पड़ गए, हिचकिचाहट हो गए। और बाद में वो कहते हैं, बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा मन पूरी तरह से मैं भ्रमित हो गया हूँ। तब बाबा ने स्वयं ही उसको प्रेम पूर्वक निर्देश दिए, कहो बाबा भले ही मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे कभी ना भूलना, ये मांगो। और हीरालाल बोलता है कि बाबा एक तो मैं भ्रमित हो गया कि आप तो क्या मांगना आपको, और बराबर है, क्या मांगेंगे उससे। तो फिर बाबा ही खुद कहते हैं कि तुम मुझसे ये मांगो, कि वो उसके लिए, हीरालाल के लिए नहीं था, वो सभी के लिए था, सारे ब्रह्मांड के जो प्रेमी है उनके लिए, सारी मानव जाति के लिए। क्योंकि अवतार जब भी कुछ कहता है तो पूरा मानव जाति को वो लिए कहता है, वो एक आदमी के लिए नहीं कहता है। वो तो इंसिडेंट है कि कोई ना कोई इंसिडेंट होना ही चाहिए, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाबा भले ही मैं आपको भूल जाऊँ, लेकिन आप मुझे कभी ना भूलना। हीरालाल ने फिर ये प्रार्थना जो थी, जो बाबा ने बताई, वो फिर से दोहराई। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो बाबा ने अपना सार्थक संकेत दिया। मतलब बाबा खुश हो गए, उन्होंने बोलता वेरी गुड, मतलब यह संकेत ही हमने बाबा से, यह संकेत है कि यही उन्होंने मानव जाति को बताया कि परमात्मा से क्या मांगना है। हम तो बहुत सारे चीज़ मांगते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अपनी लिस्ट तो कम होती ही नहीं है, वो बढ़ती जाती है। कम होना तो बात छोड़ो, वो तो बढ़ती जाती है। और फिर सारी मानव जाति के लिए कि भाई क्या मांगना का है, मांगना ही है। पहली बात तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, पर आपको अगर मांगना ही है तो ये मांगो कि मैं आपको ना भूलूँ, नहीं क्या? और सही में
ये जो सेंटेंस है बाबा का, ये इतना महत्वपूर्ण है कि डेली हमको उसको प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया मैं तो भूलता ही हूँ, क्योंकि हम तो भूलते ही है, दैट इज़ 99% हम भूलते ही है। तो कम से कम उनकी प्रार्थना ये करने में कि भाई हम तुमको भूले ही नहीं, ये बोलने में हमें कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड। अगर ये 5 सेकंड भी अगर हमने वहाँ कह दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया कि कुछ ना मांगने से यही मांगते रहो, उसकी दया होगी तो कुछ ना कुछ देगा ही देगा, ऐसे कुछ नहीं देता है। इसीलिए तुम मुझे कभी मत भूलना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक स्मॉल जो घटना जो घटित हुई थी उसके बारे में अभी अपने रेगुलर अपना जो कार्यक्रम जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर में आते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने किसके ऊपर में हमने जो बाबा ने जो लिखित दिया है वो क्या था, ये हम लोग बताते पहले। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने लिया था वो था यूनिवर्स इज़ अ डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट। मतलब यह सारा ब्रह्मांड जो है वह इस प्रकाश के अंदर में, ये देखो यहाँ लिखा है ओशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है ये हमारा पूरा विश्व है, ब्रह्मांड यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी ये जितना भी है ये सारा विश्व है। और यूनिवर्स इज डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट, मतलब यह लाइट है, ये लाइट है और ये जो है ये डार्कनेस है। तो ये जो यूनिवर्स है ये इस प्रकाश के अंदर में ही ये यूनिवर्स है। मतलब इस प्रकाश के अंदर में ही वो कल्पना है, इस नॉलेज के अंदर में ही ज्ञान है, इग्नोरेंस है, इस एवरीथिंग में ही इस नथिंग है। ये दिस होल थिंग इज, उसको लाइट इंटेलिजेंस दिस ये जो लिखा हुआ है इज नथिंग बट दिस होल एरिया। तीसरा जो था आउट ऑफ फाइन फॉर्मलेस डार्कनेस इज क्रिएटेड मैनिफेस्टेड द यूनिवर्स। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड जो है वो जो इस परमात्मा के अंदर में है, इस अनंत में है, इस एवरीथिंग में है, वो क्या है? नथिंग, डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स। यह सारा ब्रह्मांड क्या है वो बताया उन्होंने। और ये ओरिजिनली एक ड्रॉप जैसा है, महासागर का एक ड्रॉप, मतलब ये सारा ब्रह्मांड है, बराबर है। और ये वो लास्ट टाइम हमने इसका डिटेल वर्णन बताया था। इसके आगे में अभी चलते हैं कि ऑर्डिनरी वेकफुलनेस द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज अनरियल लाइट। मतलब ये सारा प्रकाश जो हम देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, यह प्रकाश जो है वह रियल प्रकाश नहीं है। ये लाइट अलग है और ये लाइट अलग है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। ये है उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो लाइट हम दिखाई दे रहे हैं वो ये लाइट है। और ये प्रकाश जो है, जो ये लाइट यहाँ लिखा है, कैपिटल जो लिखा है, वो है परमात्मा। परमात्मा जिसे ना वो जो लिखा है परमात्मा, वो परमात्मा कैसे है? वो परमा अनंत है, वो परमात्मा सब कुछ है, वो परमात्मा अनंत ज्ञान है, वो परमात्मा अनंत इंटेलिजेंस है, वो परमात्मा ही लाइट है, परमात्मा ही लाइट है। और इसीलिए वो बाबा ने जो इसके ऊपर में बताया कि ऑर्डिनरी वेकफुल ने हम जो भी दिखाई दे रहा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, वह मूल जो प्रकाश है उसकी छाया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा की छाया है। हमने इसको कई बार पढ़ा, सभी ने पढ़ा, पर ये हाउ एंड व्हाई ये नहीं हमको मालूम है। उसका स्पष्टीकरण जो है, उतना स्पष्टीकरण डिटेल किसी भी किताब में नहीं है। बाबा खुद कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये युगों युगों तक लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले मानव जात जो है उनको ये अच्छा लगेगा पढ़ने में। वो पुराना जो हो गया वो तो ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा, परंतु ये जो है इससे हमने को मालूम पड़ता है कि सही में ये क्यों कहा जाता है कि हम अज्ञान में है, हम ये है, हम अंधेरे में है, हम नथिंग है। फिर हम है कौन? फिर हम है कौन? फिर
इसको ढूंढो, नहीं क्या। और इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसको सुनना बहुत महत्व का इसीलिए है कि कभी ना कभी ये हमको काम आने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये सब लिखा हुआ जो है वो इसी के लिए है। फिर वो ये जो हेडिंग है, फिर इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, जैसे हम लोग हैं, द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज लाइट। हमारे लिए ये जो यूनिवर्स जो है में जो दिखाई देता है वो प्रकाश ही दिखाई देता है, पर वो लाइट जो है वह नथिंग बट डार्कनेस है। हमको लगता है वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, पर वो डार्कनेस है। क्यों कि हम अपने नींद में चले जाते तो ये प्रकाश गायब हो जाता है, हम डार्कनेस ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। वो डार्कनेस जब भी मैनिफेस्ट होता है तभी हम वो ये पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है। इसीलिए यू एग्जिस्ट एज लाइट, they exist as light, as intelligence, as knowledge, as everything, as infinite। मतलब जो कुछ भी हमको इस ब्रह्मांड में दिखाई देता है प्रकाश, वो डार्कनेस है, इमेजिनेशन है, इग्नोरेंस है, नथिंग है, मोस्ट फाइनाइट है। वो सारा यूनिवर्स है इज नथिंग बट डार्कनेस। उस डार्कनेस में ही हम हैं। हमको नहीं कभी महसूस होगा कि ये अपना डार्कनेस है करके, हम तो इसको लाइट ही समझते हैं। पर परमात्मा के दृष्टि से ये क्या है, यह डार्कनेस है। नंबर 1। नंबर 2, लाइट ओरिजिनल इमेजिनेशन बिकम द अनरियल इंटेलिजेंस। द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम द फॉल्स अनरियल लाइट। जब भी इसका मैनिफेस्टेशन होता है, ओरिजिनल क्या बोलते हैं, द ओरिजिनल डार्कनेस बिकम द फॉल्स अनरियल लाइट। मतलब ये देखो, ये है अपना ओरिजिनल डार्कनेस। इसका जब भी मैनिफेस्टेशन हुआ तभी ये ब्रह्मांड का लाइट आया। इस इमेजिनेशन का जब भी मैनिफेस्टेशन हुआ तभी क्या हुआ, लाइक द ओरिजिनल इमेजिनेशन बिकम्स द अनरियल इंटेलिजेंस। मतलब ओरिजिनल इमेजिनेशन ये क्या है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि, बराबर है कि नहीं। इसे कहा था अनंत बुद्धि। पर ये जब भी मैनिफेस्ट हुई तो वो क्या हो गया, वो हो गया अनरियल इंटेलिजेंस। मतलब रियल नहीं है, फॉल्स बुद्धि हो गई। फॉल्स बुद्धि क्यों बोला है उसको, अनरियल मतलब वो रियल नहीं है, वो फॉल्स ही है। बुद्धि तो है ठीक है, परंतु वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है, इसलिए कि वो माया का ही अनुभव ले रही, इसलिए कि वो इग्नोरेंस का अनुभव ले रही। वो नथिंग है, वो मोस्ट फाइनाइट है, वो रियल तो है ही नहीं है। और इसीलिए नंबर 3, द ओरिजिनल नथिंग बिकम द फॉल्स एवरीथिंग। हमको ये पूरा ब्रह्मांड लग रहा है एवरीथिंग, सब कुछ है, पर उनके दृष्टि से ये ज़ीरो है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो नथिंग जो है, इसका जब भी मैनिफेस्टेशन हुआ पूरे ब्रह्मांड में तो हम उसको समझते हैं वो एवरीथिंग है, पर वो है नहीं है। जब भी ये मोस्ट फाइनाइट है, ये जग पूरा ब्रह्मांड हमको क्या लगता है, सीमित है, सीमित, पर ये मैनिफेस्ट होता है तो पूरा यूनिवर्स होता है और हमको लगता है कि ये अनंत है और यही परमात्मा है, गॉड यही है कि नहीं। तो ये बात वो नहीं है। ये यूनिवर्स परमात्मा जो है वो अनंत है और ये जो दिखाई दे रहा है, जितना कुछ दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा जो है वो नथिंग है, वो सारा का सारा डार्कनेस है, वो सारा का सारा फाइनाइट है, अनंत नहीं है। अनंत इज समथिंग डिफरेंट। तो इसीलिए पश्चात जो प्रार्थना है, पहली प्रार्थना जो है, वो प्रार्थना के अंदर में उन्होंने अपना वर्णन किया है परवरदिगार प्रार्थना में, है कि नहीं। अब मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं, वो सब बताया कि नहीं। वो उसी से अपने को मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ रियल, परमात्मा क्या है, रियल क्या है। फिर बोलते हैं द ओरिजिनल मोस्ट फाइनाइट्यूड बिकम द फॉल्स अनरियल इमेजिनरी इनफाइनाइट। मतलब जितना भी है, जिसका मैनिफेस्टेशन होता है, डार्कनेस का मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण, इसका मैनिफेस्टेशन, जितने का भी मैनिफेस्टेशन होता है, वो सारा का सारा हमको जो दिखाई दे रहा है अनंत, वो नथिंग बट वो ड्रॉप का प्रगटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है भाई।
और वो मैनिफेस्टेशन जो ड्रॉप का है, जो हमको महासागर जैसा दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड महासागर का है, पर ओरिजिनली वो निकला ड्रॉप से ही है। तो वो ड्रॉप जब अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड जो अगर वो ड्रॉप में है, तो वो परमात्मा कैसे होगा, महासागर कैसे होगा, है कि नहीं। और इसीलिए बहुत सारे योगी, उनके अंदर में जितनी भी शक्ति है, ये सब है, उन शक्तियों को जागृत करके वो उसके द्वारे वो यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। जो सूक्ष्म जगत में जो घटित होता है या कारण जगत में जो होता है, वो सारे के सारे जो है वो अनुभव किसका ले रहे हैं, वो अज्ञान में ही है अभी तक बाबा के, वो अभी आगे नहीं बढ़े। भला ही वो उनके अंदर में जो शक्ति है, उन शक्तियों को जागृत करके वो अपने यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि हमने परमात्मा को पाया। बोलते ऐसे नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं पाया, वो अभी के अभी इधर ही है। मतलब ये हम लोग ने जो गॉड्सपीड में देखा है, पहला प्लेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा का सारा जो है वो सारा शक्ति है, पावर है, वो फोर्स है, सब कुछ इसके अंदर, उसी का अनुभव ले रहे। अभी तक उनको परमात्मा का अनुभव नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ओरिजिनल फाइन ड्रॉप बिकम द फॉल्स ओशन। ओरिजिनल जो ड्रॉप जो था, ये डार्कनेस का ओरिजिनल ड्रॉप जो है, वो जब भी द ओरिजिनल फाइन ड्रॉप बिकम द फॉल्स ओशन, उसका जब भी प्रगटीकरण हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ, तभी वो यूनिवर्स बन गया। बराबर है, false ocean, and the original infinite thinking become the subtle and gross fine thinking। और या हमने लास्ट टाइम हमने दिखाया था कि ये जो फाइन थिंकिंग जो है, उसका जब भी प्रकटीकरण होता है तो उसका सटल और ग्रॉस जो है वो फाइन थिंकिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोन फॉर्म। स्टोन फॉर्म के अंदर में जो थिंकिंग जो है वह मोस्ट फाइनाइट है, अत्यंत सीमित। और जब उसका इवोल्यूशन होता है तो वो फर्टिलाइज़र, मतलब वेजिटेबल ये होते होते मनुष्य रूप में उसका थिंकिंग अनंत हो जाता है। हमारा थिंकिंग अनंत है, और इसीलिए वो कहते हैं कि ये हमारे ऑर्डिनरी जो हम ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए उन्होंने बताया। अब सद्गुरु का क्या अनुभव है, वो भी इसी धरती पे रहते हैं, पर वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं सद्गुरु के लिए, फॉर सद्गुरु दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट एज ए डार्कनेस। उनको ये अनुभव है, अगर कोई सद्गुरु है तो उनको यह पूरा ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं वो डार्कनेस ही दिखता है। हमको ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो रियल लगता है, रियल लाइट है। बराबर है कि दोनों में क्या फ़र्क है, उनको क्या फ़र्क है, वो क्या उनका अनुभव क्या है। इसीलिए वो कहते हैं इन सद्गुरु स्टेट दिस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड एग्जिस्ट एज डार्कनेस। उनको अनुभव है कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, अंधेरा है, और सीन एज सच, और सीन एज सच मतलब ऐसा वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये प्रकाश है, और वो देख रहे हैं वो अंधारा है। उसी प्रकार से यह इमेजिनेशन, जो कल्पना जो है, जो हम लोग कल्पना में ही है, द यूनिवर्स, उनके लिए यूनिवर्स एग्जिस्ट एज एन इमेजिनेशन थ्रू एज सच। सद्गुरु के लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है वो कल्पना जैसे है, उनका अनुभव। हमारा अनुभव नहीं, हमारा अनुभव जो है कि यह सारा जो है यह इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, हमारा अनुभव, उनका नहीं। वो बोलता है डार्कनेस है, ये सब इमेजिनेशन है। उनके लिए यह पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट एज एन इग्नोरेंस, मतलब ये सारा ब्रह्मांड उनके लिए अज्ञान है। बराबर है, हम जो देख रहे हैं, पर हमारे लिए वो ज्ञान है। हम ज्ञान करके करते हैं कि नहीं करते। इसका मतलब जितने भी शोध हमने लगाए, जितना भी हमने ब्रह्मांड में देखा, जो कुछ भी होगा ब्रह्मांड के अंदर में, वो नथिंग एंड नथिंग अज्ञान का ही प्रोडक्ट है।
और इसीलिए एज इमेजिनेशन नोन एज सच, तो ये जो कल्पना जो है, इग्नोरेंस जो है, ये इग्नोरेंस अज्ञान जो है, वह उनको एज ए अज्ञान करके ही उनका अनुभव है और उनको वैसे दिखाई भी देता है। उसी प्रकार से नथिंग फेल्ड एज सच, मतलब ये सारा ब्रह्मांड सद्गुरु के लिए एज नथिंग फेल्ड एज सच, उनको ऐसा अनुभव है, उनको ऐसा लगता, उनको मतलब उनका ये अनुभव है कि यह सारा ब्रह्मांड है वो नथिंग है, हमारे लिए ये एवरीथिंग है। तो हमारा एवरीथिंग जो है वो झूठा है, परमात्मा का जो एवरीथिंग है वो रियल है। कहने का मतलब ये है, मतलब हम कहाँ जी रहे हैं, हम इतने बार आए धरती पे और इतने बार हम गए, किसी को कोई पता नहीं है, उनको भी किसी को कोई मालूम नहीं, पर आए और गए, ऐसे ब्रह्मांड और कितने युगों निकल गए होंगे। इसके बावजूद भी हम उस माया में ही है, उस अज्ञान में ही है, हम उस नथिंग में भी है और हम फाइनाइट है, इसके बावजूद सीमित है, इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि हम अनंत है, हम ज्ञानी हैं, हमने पीएचडी किया है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम मून के ऊपर में गए, जो भी है जितना भी है सारा का सारा जो है वो नथिंग बट ज़ीरो है, बराबर है, फील्ड एज सच। आगे इन साउंड स्लीप, फिर से आता है, इन साउंड स्लीप सोल एक्सपीरियंसेस नथिंग रादर देन इटसेल्फ नॉर द यूनिवर्स। हमारी अपनी गहरी नींद में हम ना ही हम अपने किसी का अनुभव ले सकते ब्रह्मांड का, और ना ही हम यूनिवर्स का अनुभव लेते, और ना ही हमको किसी और का अनुभव है नाइदर इट्स, अपना खुद का भी अनुभव नहीं और ब्रह्मांड का भी अनुभव नहीं है। हमको नींद में हमको अपना अनुभव है नहीं है, हम कौन है मालूम है नहीं है, और हमको यूनिवर्स का अनुभव है वो भी नहीं मालूम। तो फिर हम जाते किधर है बाबा? वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फिर हम गए किधर, वहाँ क्यों गए हम वहाँ गए क्यों? क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, वो परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट है, जिस स्टेट में हम डेली जाते हैं, पर वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, इसका हमें ज्ञान नहीं। तो बाबा बोलते कि वो जाते किधर हो फिर तुम? तो वो जो इन गॉड्स हैंड की वहाँ ये है, इसमें हमें मालूम पड़ता है कि सच में हमारी अपना एग्जिस्टेंस जो है वो जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ये शरीर हमारा अपना अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व क्या है ये हमको ढूंढना है, और इसीलिए ये मानव रूप है। आगे चल के अभी डिटेल उसका और आएगा, उसको फिर बताते आगे में। फिर इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, जब हम अपने जागरूक स्थिति में आ गए स्टेट, द सोल एक्सपीरियंसेस द फाइन यूनिवर्स। हम जागरूक आ गए तो हमने किसका अनुभव किया? हमने डार्कनेस का अनुभव किया, हमने इमेजिनेशन का अनुभव किया, हमने इग्नोरेंस का अनुभव किया, हमने नथिंग का अनुभव किया। हमने रियलिटी का अनुभव नहीं किया, हमने वो लाइट और इग्नोरेंस जो है ये, इसका हमने अनुभव नहीं किया। सोल एक्सपीरियंसेस द फाइन यूनिवर्स विच इज़ डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, ये वो बाजू में जो लिखा है वो समथिंग। द डॉग एज ए सोल, मतलब हम ड्रॉप ही है, नहीं हम ड्रॉप ही है, पर हम जो है वो अनंत सोल है। मतलब उस अनंत सोल ने इस ड्रॉप के द्वारा, जो हमारा जो ड्रॉप जो है हमारा जो अपना फॉल्स एग्जिस्टेंस है, उसके द्वारा इस सारे ब्रह्मांड का अनुभव लिया। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही एवरीथिंग है, परमात्मा ही कण कण में है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम। ये वो समझा रहे कि दिस इज़ ए फैक्ट एंड ट्रूथ। और ये सारा बताने का उनका उद्देश्य ये एक है कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझना कठिन है, समझाना भी कठिन है, पर जब भी हम इसको पढ़ते रहेंगे तो अपने को ये अपने को ज्ञान में आएगा, समझ में आएगा कि सच में जो बताया गया है वो रियली फैक्ट है, वो ट्रुथ है। इसीलिए एज अ सोल
विच इज़ एक्चुअली एज ए सोल, मतलब परमात्मा, इसीलिए विच इज़ एक्चुअली, हमारा एग्जिस्टेंस जो है फॉल्स है, परंतु हमारे एग्जिस्टेंस के द्वारा कार्य कौन कर रहा है? सोल, कंप्लीटली परमात्मा। एज ए सोल मतलब कैपिटल में है सोल, विच इज़ एक्चुअली लाइट, विच इज़ एक्चुअली लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, इनफाइनाइट एंड परमात्मा। सो एक्चुअली इन लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, परमात्मा, एवरीथिंग, द इनफाइनाइट, द ocean and it experiences itself as the fine darkness, and मतलब परमात्मा ही हमारे द्वारा जो अनुभव ले रहा है वो डार्कनेस का, इमेजिनेशन का, इग्नोरेंस का ही अनुभव ले रहा है थ्रू आवर एग्जिस्टेंस। वो परमात्मा का अपना एग्जिस्टेंस जो है वो अनंत है, और वह अनंत परमात्मा ही फॉल्स एग्जिस्टेंस बना, जिसको, और उसने इस ब्रह्मांड का अनुभव लिया अपनी इन आँखों के द्वारा। बाबा बोलते कौन देखता है? ये अपने देखते हैं ना, वो कौन देखता है? आगे में आएगा तो एक चैप्टर में आएगा कि इससे देखता कौन है वो, दैट इज़ गॉड। वो कैसे, वो आगे के इसमें जब चैप्टर में आएगा तो उसका एक्सप्लेन करेंगे। उसके डायग्राम ये वो सब बाबा ने निकाले हुए हैं, आय का डायग्राम और ये वो सब, वो नेक्स्ट टाइम में भी आएंगे डिटेल, तो तब निकाल के बताएंगे। और इसीलिए द सोल विच इज़ एक्चुअली द सोल, आत्मा, परमात्मा, ओवर सोल परमात्मा जो है वह एक्चुअली क्या है? लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग ये है। पर इसके बावजूद भी आत्मा जो है वो अनुभव किसका लेता है? वो है ठीक है, पर वो अनुभव किसका लेता है? डार्कनेस, इंटेलिजेंस इसका अनुभव लेते हैं। और इसीलिए जो ये जो केस है वो हमारे लिए, मतलब हम लोग जो है उनके लिए एज ए सद्गुरु यही लाइट परमात्मा, दिस द गॉड परमात्मा, एज ए सद्गुरु द सोल एक्सपीरियंसेस द यूनिवर्स एज डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग। ये मैंने बताया कि सद्गुरु का अनुभव है कि ये सब झूठा है, विद नथिंग। जब भी उनको कोई काम, जब भी वो शांत रहते हैं तभी वो मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में जब भी वो रहते हैं तो वो अपने खुद का ही अनुभव लेते हैं कि मैं कौन हूँ, उसका ही अनुभव लेते हैं। जब भी वो सद्गुरु का कार्य करते हैं तो वो पूरा डार्कनेस में कार्य करते हैं और मानव जाति को अंधेरे से प्रकाश के अंदर में लेके जाते हैं। और मेरा काम क्या है? आपको अज्ञान से, मेरा काम है आपको अज्ञान से ज्ञान में लेके जाना। मेरा काम है अपना डार्कनेस से प्रकाश के अंदर में लेके जाना। मैं क्या करता हूँ धरती पे आने के बाद में? मैं नथिंग जो है, जो नथिंग है, ये एवरीथिंग क्या है उसका ज्ञान मैं आपको देता हूँ। और इसीलिए इटसेल्फ लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग एंड इनफाइनाइट द ओशन। इनफाइनाइट द ओशन मतलब कि इटसेल्फ वो खुद ओशन है, वह खुद अनंत है, वो खुद सब कुछ है। पर इसके बावजूद जब भी वो धरती पे आते, जब भी अब हम लोग जब भी धरती पे आते तो हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव ये है, ये सब डार्कनेस है। हमारा अनुभव ये लाइट है, पर एक्चुअल है वो डार्कनेस। ये बता रहे हैं। आगे में जो टॉपिक है वो है द यूनिवर्स इज नथिंग, नहीं, बट यूनिवर्स इज नथिंग, ज़ीरो है, नो वैल्यू, बट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, ये ध्यान में रखो। वो कहते हैं द यूनिवर्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है ढांचा, अपना जो ढांचा जो है वह परमात्मा का प्रतिबिंब है। हमने पढ़ा था बहुत बार है, पर हाउ ये नहीं हमको समझ में आता। और इसीलिए आगे वो बाबा ये कहते हैं, सो इन फैक्ट, वैसे देखा जाए द यूनिवर्स इज नथिंग, नहीं क्या, यूनिवर्स इज नथिंग बट द सटल एंड ग्रॉस शैडो और प्रतिबिंब ऑफ परमात्मा। ये सारा ब्रह्मांड क्या है कि सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म शैडो है ये, और ये प्रतिबिंब है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। सारा ब्रह्मांड जो है, स्थूल और जगत और सूक्ष्म जगत, कारण जगत जितने भी है, सारा का सारा वो उसका
प्रतिबिंब है। इसका मतलब हो गया कि यह परमात्मा है और ये दिस इज़ रियल है। ये बाजू ये है 1 2 3, यहाँ से जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा जितना भी है वो ब्रह्मांड है और वो जीरो है। वो किस में है? इस परमात्मा में ही है। दिस इज़ गॉड, दिस इज़ गॉड। सो इन फैक्ट यूनिवर्स इज़ नथिंग बट सटल एंड ग्रॉस शैडो, मतलब सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, कारण जगत, मतलब ये सारा जो है वह प्रतिबिंब ऑफ परमात्मा, ओवरसोल। उसको बाबा ने यहाँ लिखा है ओवरसोल करके उनको बताया है। प्रोड्यूस्ड, अब ये कहाँ से आ गया बोलता है, ये प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट। मोस्ट फाइनाइट पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ से वो बाहर आया ना, ओम पॉइंट से ही सब बाहर आया वो। या अपन लोग पुतली बोलते हैं, अपने जो ये जो आँख है इसके अंदर में एक जो छेद है छोटा सा, उसको या उसको प्यूपल बोलते हैं। प्यूपल बोलते हैं मतलब अपनी जो आँख है उसके बीच के अंदर में जो थोड़ा सा एक छोटा सा भोक जो है उसमें से जो प्रकाश बाहर आता है, उसमें से जो प्रकाश बाहर आता है, या आँखों में रहने वाली अपनी बाहुली उसको कहते हैं, अनेक नाम बोलते हैं उसको। कोई बाहुली बोलते हैं, कोई उसको प्यूपल कहते हैं, कोई पुतली कहते हैं। इसका मतलब अपने आँखों के अंदर में जो है प्रोड्यूस फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट, या उसको पुतली बोलो या पॉइंट बोलो या प्यूपल बोलो, प्यूपल ऑफ एन आई, ये आँख है, विद इन द परमात्मा। परमात्मा के अंदर में जो अपने जैसे जो आँख है ये जो है, वहाँ से परमात्मा जो है वह पूरा प्रतिबिंबित होता है, वो देखते भी है उसमें से। कैसे वो अपन बाद में डिटेल्स का बाद में बताएंगे। इज़ नथिंग बट द शैडो ऑफ लाइट, और जो कुछ भी उन्होंने देखा वो क्या देखा? शैडो ऑफ लाइट। पर परमात्मा ने इसे क्यों देखा शैडो ऑफ लाइट? भाई आप परमात्मा हो, बराबर है ना, तो आपको देखना चाहिए रियलिटी, आपको देखना चाहिए मैं अनंत हूँ। आप जब कॉन्शियस हो गए हो, आपने देखना चालू ही किया है, तो आपको ना मालूम होना चाहिए कि आप अनंत है, आप अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सो है, सब कुछ है। पर आप देख रहे हो अज्ञान, आप देख रहे हो डार्कनेस, आप देख रहे हो इग्नोरेंस, ये सब कुछ आप देख रहे हो। क्यों? वाई? क्योंकि उस स्थिति में परमात्मा गॉड रियलाइज्ड ही नहीं है। उस स्थिति में परमात्मा गॉड रियलाइज नहीं है। सद्गुरु अवतार गॉड रियलाइज्ड है, और इसीलिए उनका अनुभव क्या है वो अलग है। परमात्मा का अपना ओरिजिनल स्टेट के अंदर में अनुभव ये नहीं है कि मैं अनंत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अनुभव कभी आता है परमात्मा को जब भी ये पूरा ब्रह्मांड की निर्मित होती है, और वह खुद ही परमात्मा इन शरीरों के द्वारा उसका अनुभव लेते हैं। और अनकॉन्शियस गॉड जो है, अब ये स्थिति में परमात्मा अनकॉन्शियस है, परंतु 7वीं स्टेज में जब भी जाएंगे, 7th प्लेन में जाएंगे, तो वही परमात्मा कॉन्शियस होंगे। मतलब अनकॉन्शियस परमात्मा को कॉन्शियस होना है, इसीलिए सारा निर्मित है। कहने का मतलब ये है। आगे में इट इज़ नथिंग बट द शैडो ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट पॉइंट। कहने का मतलब कि ये ब्रह्मांड जो है, जो भी है, इज़ नथिंग बट द प्रतिबिंब ऑफ द परमात्मा। इट इज़ नथिंग बट द लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट। इसके अंदर में जो मोस्ट फाइनाइट पॉइंट है, वहाँ से यह जो लाइट निकला वही यह ब्रह्मांड है। ये ऑफ डार्कनेस विद इन द लाइट। फिर वो कहते हैं कि दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट द शैडो ऑफ द परमात्मा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इमेजिनेशन, विद इन द लाइट। दिस ब्रह्मांड इज नथिंग बट द इग्नोरेंस which is produced, which is within the light, Now this Brahmanda is nothing but this Brahmanda produced from the most finite nothing within the light. मतलब लाइट के, मतलब कहने का मतलब उनका ये डार्कनेस इसी में है, इमेजिनेशन भी इसी में है, ये भी इसी में, सब इसी में ही है, सब कुछ इसी में है।
इसी का प्रगटीकरण जो है दैट इज़ यूनिवर्स, ऐसा उनका डिटेल वर्णन करना है। आगे में दी ओवरसोल, फिर कहते हैं द ओवरसोल, परमात्मा, ओवरसोल में से परमात्मा, विच इज परमात्मा अनंत, लुकिंग थ्रू दैट मोस्ट फाइनाइट डार्क पॉइंट, कहते हैं कि इट इज गॉड अलोन, गॉड अलोन लुकिंग थ्रू दैट मोस्ट फाइनाइट डार्क पॉइंट, जो हमने अभी वर्णन किया डार्क पॉइंट का, थ्रू दैट एटम और थ्रू दैट प्यूपल ऑफ आई सीज इट्स ओन मोस्ट फाइनाइट डार्क इग्नोरेंट इमेजिनरी शैडो। फिर से पढ़ता हूँ दैट द ओवरसोल, ये जो परमात्मा जो है ओवरसोल मतलब है ये लुकिंग थ्रू दैट मोस्ट फाइनाइट डार्क पॉइंट और थ्रू दैट एटम मतलब वेरी स्मॉल, और थ्रू दैट अपनी आँखों की जो पीपल जो है उसके द्वारा, मतलब आँखनी पुतली आपण त्याला हिंदीमध्ये आँखनी पुतली म्हणतो, सीज इट्स ओन मोस्ट फाइनाइट डार्क इग्नोरेंट इमेजिनरी शैडो, मतलब शैडो ब्रह्मांड कैसे है उनके लिए, जो ब्रह्मांड जो देख रहे हैं वो क्या है, वो अत्यंत सीमित है, वो देख रहे हैं जो ब्रह्मांड जो देख रहे हैं वो अत्यंत सीमित है, वो डार्क है, इग्नोरेंट है, इमेजिनरी शैडो ही वो देख रहे हैं। मतलब परमात्मा जब भी देखते हैं, परमात्मा जब भी देखते हैं तो इन अपने शरीरों के द्वारा इनसाइड में जो परमात्मा है, प्रत्येक, अच्छा कहते हैं ना प्रत्येक के हार्ट में परमात्मा है, परमात्मा का पास इधर है, ये है, वो कहते कि नहीं कहते, वो रियली है। और वही परमात्मा जो दिखाई दे रहा है परमात्मा को, वो उनको वो रियल दिखना चाहिए था, रियलिटी है क्या, रियलिटी दिखना चाहिए था, उनको रियलिटी का अनुभव होना चाहिए था, पर उनको अनुभव है इसका। और इसीलिए वो कहते हैं रियली एंड ओरिजिनली existing in the atom state the most finite fine और imaginary universe, यह जो यूनिवर्स जो है वह मोस्ट फाइनाइट पॉइंट जो था उसमें से जब उसका मैनिफेस्टेशन हुआ उसका वो अनुभव ले रहे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि दिस इमेजिनरी शैडो का अनुभव परमात्मा खुद अपनी आँखों के द्वारा, अपनी मतलब हमारी आँखों के द्वारा वो उसका अनुभव ले रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का, जो और उनका अनुभव क्या है कि ये रियल है, पर असल में ये अनंत है, रियल नहीं है, फॉल्स है। और फिर बोलते हैं व्हेन प्रोड्यूस्ड एज इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इज सीन बाय द ओवरसोल इज सीन बाय, जब भी उसका मैनिफेस्टेशन हुआ तो ये ओवरसोल है, परमात्मा जो है इनका अनुभव ले रहे हैं एज ए लाइट। ये लाइट का अनुभव नहीं उनका एज ए लाइट, ये अनुभव है परमात्मा का वहाँ पे। ओवरसोल सीन बाय द ओवरसोल, सीन बाय द ओवरसोल मतलब सीन बाय द लाइट, बाय इंटेलिजेंस, बाय नॉलेज, एवरीथिंग दिस एंड दैट, पर जो अनुभव जो उनका है वह इस लाइट का है, जो कि जो लाइट है वो डार्कनेस है, मतलब उनका भी अनुभव वही है। इसीलिए इन शॉर्ट द इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस शैडो, मतलब स्थूल जगत एंड सूक्ष्म जगत एंड कारण जगत, ये जो जगत जो है जो सूक्ष्म से ही निर्माण हो गए हैं, शैडो और रिफ्लेक्शन और प्रतिबिंब जो जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका निर्मिति जो है वो अत्यंत सीमित डार्क पॉइंट और बिंदु जो है
उससे हुई है। ये अत्यंत जो ओम पॉइंट जो है वो अत्यंत सीमित, अत्यंत सीमित जो है जो प्रतिबिंब जो निकला है, प्रोड्यूस फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट डार्क पॉइंट और बिंदु, उसी से यह पूरा निकला हुआ है ओम बिंदु से, जो अत्यंत अत्यंत सीमित है। और परमात्मा फिर अपनी आँखों के द्वारा वो सारा ब्रह्मांड जो देख रहे हैं वह रियल का अनुभव नहीं है, वो किसका है। और इसीलिए ये अनकॉन्शियस गॉड को कॉन्शियस गॉड होना है, इसीलिए विश्व की निर्मित है, समझे कि नहीं। और अगर उसका वर्णन किया जाए, बाबा हमेशा करते हैं कि वो परमात्मा जो है वो महासागर है, और इस महासागर का प्रत्येक ड्रॉप जो है वह आत्मा है। हम लोग जो आत्मा है वो महासागर का ड्रॉप है। तो ये जो परमात्मा ही इनको बाहर निकालते हैं, परमात्मा ही इनको अनुभव देते हैं, खुद परमात्मा ही खुद करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों को वो ज्ञान मिलता है, तब हम कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, आई एम गॉड, बराबर है। सातवीं प्लेन में ये नहीं कहते कि मेहर बाबा इज गॉड या राम इज गॉड या ये गॉड। हर आत्मा ये कहता है मैं परमात्मा हूँ, आई एम गॉड, मतलब अचेतन परमात्मा, अनकॉन्शियस परमात्मा कॉन्शियस गॉड हो गया, बराबर है कि नहीं। अवतार मेहर बाबा की जय।